हेलो दोस्तों, एआरजी एजुकेशनल जर्नी में मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य रचना, जिसमें हम वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के तत्व और वाक्य के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीख पाएंगे कि वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य के अंग या तत्व कितने होते हैं तथा वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। एक वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनको हम कैसे पहचानें। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उनको हम कौन कौन से कीवर्ड की सहायता से पहचान सकते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से जान पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, इस वीडियो में प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करने का आसान विवरण शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाक्य रचना। वाक्य की परिभाषा क्या है? तो सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा देखेंगे। बोलने वाले या लिखने वाले का पूरा अभिप्राय जिस शब्द समूह से प्रकट होता है वह वाक्य कहलाता है। अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जिस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। अगर उन शब्दों के क्रम को बदल दिया जाता है तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो सकता। जैसे बिट्टू मंदिर के बाहर खड़ी है। इस वाक्य में अगर शब्दों का क्रम बदल दिया जाए, जैसे बिट्टू मंदिर है बाहर के खड़ी, यहाँ पर दूसरे वाक्य में शब्दों का क्रम बदल जाने पर वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा है। अतः संरचना की दृष्टि से शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य होता है। अब हम पढ़ते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग या तत्व होते हैं। उन्हें अंग भी कहते हैं और तत्व भी कहते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। प्रत्येक वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। उस कर्ता और कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं और क्रिया तथा क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। परीक्षाओं में एक वाक्य दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इसका उद्देश्य क्या है और इसमें विधेय क्या है। तो चलिए हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे अंशुमान पूजा कर रहा है। दूसरा वाक्य है बिट्टू खेल रही है। यहाँ पहले वाक्य में अंशुमान तथा दूसरे वाक्य में बिट्टू उद्देश्य है तथा इन वाक्यों का शेष भाग विधेय है। अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। लेकिन हमने तो पढ़ा था कर्ता और कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। तो कर्ता का विस्तार क्या होता है यह जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए किस तरह का प्रश्न आ सकता है। प्रश्न है, कक्षा 8 में पढ़ने वाले सानू ने देशभक्ति गीत गाया। इसमें उद्देश्य क्या है? आप अपना उत्तर छांट लो दोस्तों।
और बताने का प्रयास करो कि इसमें उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है कक्षा, ऑप्शन बी है कक्षा 8, ऑप्शन सी है सानू ने, ऑप्शन डी है कक्षा 8 में पढ़ने वाले सानू ने। बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है डी, कक्षा 8 में पढ़ने वाले सानू ने। और जो इस वाक्य का शेष भाग बचा है वो विधेय है दोस्तों। कक्षा 8 में पढ़ने वाले सानू ने, यहाँ तक तो उद्देश्य है, और देशभक्ति गीत गाया, यह विधेय है। एक उदाहरण और देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, वह लंबे बालों वाला लड़का सतीश बहुत तेज दौड़ता है, इसमें उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी सतीश, ऑप्शन सी लंबे बालों वाला लड़का, ऑप्शन डी वह लंबे बालों वाला लड़का सतीश। इसमें बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका उत्तर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका उत्तर है डी, वह लंबे बालों वाला लड़का सतीश। अब देखिए दोस्तों, इस वाक्य में वह लंबे बालों वाला लड़का सतीश, यहाँ तक तो उद्देश्य है, और बहुत तेज दौड़ता है, ये विधेय है। तो दोस्तों, आपको उद्देश्य और विधेय समझ में आ गए होंगे। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं वाक्य के भेद। पहला है क्रिया के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद समझते हैं। पूछ लिया जाता है कि क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। सबसे पहले देखिए कर्तृवाच्य। वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है। क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे गौरव गाना गा रहा है। दूसरा वाक्य है सरिता गाना गा रही है। इन वाक्यों में कर्ता गौरव पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया गा रहा है आई है। और दूसरे वाक्य में सरिता स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया गा रही है आई है। अर्थात इन वाक्यों में कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। दूसरा है कर्मवाच्य। जब वाक्य में कर्म को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है तथा कर्ता को करण कारक में बदल दिया जाता है, उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। उदाहरण देखिए मित्रों। लक्षिता द्वारा खाना बनाया गया। दूसरा वाक्य देखिए, मोंटू द्वारा सफाई की गई। इन वाक्यों में बनाया गया व की गई ये क्रियाएं कर्ता के अनुसार नहीं आई और कर्म के अनुसार आई है। इनमें कर्म है पहले वाक्य में खाना और दूसरे वाक्य में सफाई, इसलिए ये कर्मवाच्य है। खाना बनाया गया और सफाई की गई
ये क्रियाएं कर्म के अनुसार ही आई है, इसलिए इसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाववाच्य। भाववाच्य की परिभाषा है, जब वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार आए और न ही कर्म के अनुसार आकर भाव के अनुसार आती है तो उसे भाववाच्य वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए दोस्तों, राम से पढ़ा नहीं जाता। दूसरा है सीता से पढ़ा नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार न आकर भाव के अनुसार आई है, अतः यह भाववाच्य वाक्य है। अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य या संभावनार्थक वाक्य, और 8वां है संकेतार्थक वाक्य। तो आइए हम इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य, जहाँ क्रिया द्वारा कार्य होने की जानकारी मिले, वह विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे आरव विद्यालय जाता है, ये विधानवाचक वाक्य है। अब दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात के न होने का बोध हो, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे राहुल ने खाना नहीं खाया। दूसरा वाक्य है योगेश ने गाना नहीं गाया। ये दोनों वाक्य निषेधवाचक वाक्य है मित्रों, क्योंकि इनमें नहीं आ रहा है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे प्रवीण कहाँ जा रहा है, महावीर क्या कर रहा है। इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे विशाल अपना कमरा साफ करो, यह आज्ञावाचक वाक्य है दोस्तों। अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं, तो विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे यह क्या है। दूसरा वाक्य है वाह कितना सुंदर बगीचा है। ये विस्मयादिबोधक वाक्य है दोस्तों। इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगे हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आशीर्वाद, इच्छा या कामना का बोध हो, वह इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे ईश्वर आपका भला करे, आपका जीवन सुखमय हो, ये इच्छावाचक वाक्य है। सातवां है संदेह सूचक वाक्य या संभावनार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं।
जैसे निकुंज खाना खा रहा होगा। दूसरा वाक्य है सीमा खाना बना रही होगी। आठवां है संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे अखिलेश खाना खा लेता तो सो जाता। दूसरा वाक्य है वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। सबसे पहले साधारण वाक्य समझते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे हिमांशु पुस्तक पढ़ता है। दूसरा वाक्य है आरव टीवी देखता है। ये दोनों साधारण वाक्य है दोस्तों। अब आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक सरल उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित सरल उपवाक्य होते हैं। इन वाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं, जो इस प्रकार है क्योंकि, चूंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि आदि। जिन वाक्यों में ये समुच्चय बोधक अव्यय लगते हैं वे मिश्र वाक्य होते हैं। जैसे अंशुमान बाजार जाएगा क्योंकि उसे कपड़े खरीदने हैं। इस वाक्य में क्योंकि आया है और वो 2 उपवाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य हो और वह किसी संयोजक अव्यय शब्द द्वारा जुड़े हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सानू आया और सौरभ चला गया। संयुक्त वाक्य के संयोजक शब्द इस प्रकार है और, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, एवं, तथा, यथा, अतः आदि। इन संयोजक शब्दों से जुड़ा हुआ वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो दोस्तों इन संयोजक शब्दों को याद कर लीजिए। इन्हीं से हम संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्यों की पहचान कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।